लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत फुलझरिया पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती नीतू देवी जी के पति सह इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि श्री पुरुषोत्तम कुमार जी। आज के इस विशेष पेशकश में आज बात होगी श्री पुरुषोत्तम कुमार जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की मुखिया और इनके नेतृत्व में पिछले लगभग 5 वर्षों में इस पंचायत की आम जनता के लिए कितना काम हुआ है, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से ने अपने पंचायत की जनता को लाभान्वित किया है। दोनों ही जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं इस पंचायत के जो है वो पढ़े लिखे हैं। एक शिक्षित प्रतिनिधित्व मिल रहा है फुलझरिया पंचायत को, तो शिक्षित प्रतिनिधित्व का कितना लाभ यहाँ की जनता को मिल पा रहा है। यहाँ की जो मुखिया है नीतू देवी जी और जो प्रतिनिधि महोदय है मुखिया पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। आज के इस विशेष पेशकश में पुरुषोत्तम कुमार जी से बात करके इनके कार्यों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इस पंचायत में इन्होंने कितना काम किया है, किस किस क्षेत्र में काम हुआ है, कितना काम हुआ है, पंचायत स्तर में जो काम है से ये कितना अभी तक सफल हो पाए हैं जनता को लाभान्वित करने के लिए सरकारी योजनाओं से। इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर कुछ बातें की जाएगी और उन सभी बातों और बिंदुओं पर ली जाएगी इनकी बेबाक राय। साथ ही आज के इस साक्षात कार्यक्रम में इस पंचायत का भ्रमण करते हुए कुछ ग्रामीणों की अलग अलग गांवों और वार्ड्स की उनकी राय ली जाएगी, मुखिया जी के विषय में, प्रतिनिधि महोदय के विषय में, इनके कार्यों के विषय में, इनकी कर्मठता और ईमानदारी के विषय में। तो आइए आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को आरंभ करें और स्वागत करते हैं पुरुषोत्तम कुमार जी का, जो कि मुखिया प्रतिनिधि है फुलझरिया पंचायत गांडेय प्रखंड जिला गिरिडीह के। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत। पिछले लगभग 5 वर्षों से फुलझरिया पंचायत का नेतृत्व आप कर रहे हैं। यहाँ की मुखिया जो है आपकी पत्नी श्रीमती नीतू देवी जी, उनके साथ मिलकर आप इस पंचायत की आम जनता के लिए पिछले 5 वर्षों का लगभग जो आपका अभी तक का कार्यकाल रहा है, इसमें कितना लोगों के लिए आप काम कर सके हैं और कौन कौन से काम ऐसे हैं आपके जो प्रमुखता से हमारे आप देश भर के दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। मुझे जनता ने 5 साल से पंचायत को सेवा करने का मौका दिया। मेरी पत्नी नीतू देवी मुखिया है और पत्नी और मैं दोनों मिल के 5 साल जनता का भरपूर सेवा किया। यहाँ लगभग 450 प्रधानमंत्री आवास बना मेरे पीरियड में और लगभग मनरेगा से 50 तालाब बना, 100 डोभा बना और लगभग 250 से 300 वृद्धा पेंशन किया गया, लगभग 50 विधवा पेंशन किया गया, 10 से 15 विकलांग पेंशन किया गया। उसके बाद मैंने हर समाज को, हर वर्ग को लेके चला और मुझे चुनाव में हर वर्ग का सहयोग मिला और मुझे आशा है जो अपने आने वाले समय में मुझे हर वर्ग का सहयोग मिलेगा और मैं सबको लेके ही चलूँगा। इसमें मेरे 5 साल का कार्यकाल में बहुत अच्छा रहा, हर जनता से सहयोग मिला। मेरे क्षेत्र में 13 वार्ड सदस्य हैं, मेरे 13 वार्ड मेंबर का ही भरपूर सहयोग रहा और हम लोग 13 वार्ड सदस्य का सहयोग रहा, हम मिलजुल के ही चले। आज तक मेरे पंचायत में कोई शिकायत नहीं हुई, न कोई पदाधिकारी का, न कोई जनता का। छोटा मोटा यदि कोई मामला होता है तो हम सब बैठ के हल कर लेते हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है और मेरे पंचायत के जनता को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। जो इस तरह का ही आप लोग सम्मान कोई भी प्रतिनिधि रहे उसको दें, जो मेरे पंचायत का नाम आगे भी प्रखंड से लेके जिला के से लेके स्टेट तक नाम रहे। आज जैसे आपने बताया कि जो मैंने गिरिडीह में सुना ने फुलझरिया पंचायत बहुत अच्छी पंचायत है, जो वहाँ से सुन के आपके बीच में आया, क्षेत्र का भी मुआयना किया, आप विकास भी देखे होंगे। हर कोने में मेरा विकास है और सरकार का जितनी भी योजनाएं है मेरे यहाँ आया, मेरे प्रखंड में आया, जिला में आया, मैंने हर संभव जनता के बीच में प्रयास किया जो योजना जनता को हर संभव हो जाए। पुरुषोत्तम कुमार जी, सम्मानित मुखिया प्रतिनिधि फुलझरिया पंचायत गांडेय प्रखंड, बता रहे थे पंचायत स्तर पर पिछले 5 वर्षों में यहाँ के मुखिया और अपने द्वारा किए गए कार्यों के विषय में और अपने पंचायत वासियों और यहाँ के जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उन सभी के सहयोग की
प्रशंसा भी करते हुए नजर आ रहे थे और सारे जो पंचायत के लोग हैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त कर रहे थे कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह का सहयोग इनको हर क्षेत्र से मिला है, हर वर्ग से मिला है, उन सभी लोगों को ये दिल से आभार भी व्यक्त कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आप ये बताइए कि किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपने और मुखिया जी ने मिलकर कितना काम अब तक किया है? पानी की क्या वर्तमान स्थिति है आपके पंचायत में? पानी का मेरे पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर वार्ड में 3 से 4 करके आपका नलकूप लगवाए हैं, चापाकल लगवाए हैं। और टैंकर का मेरे यहाँ मैंने 13वां बीच से टैंकर ही खरीदा था। शादी ब्याह में जरूरत होता है टैंकर, आदमी फ्री सेवा में ले जाता है। और मेरे पंचायत समिति जी का ट्रैक्टर खुद है, वो तो फ्री सेवा करते हैं, सबके यहाँ पहुँचा देते हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र है। और मेरे पंचायत में पंचायत समिति का भी बहुत सहयोग रहा। आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं हुआ। जल मीनार की कोई व्यवस्था? जल मीनार भी मेरे यहाँ लगभग 3 ठो बना हुआ है। जहाँ पानी का दिक्कत था वहाँ जल मीनार मैंने लगवा दिया। सड़कों की स्थिति बताइए कैसी? सड़कों का ठीक है, लगभग 15 से 20 पीसीसी बनाए हैं। 5 से लगभग 1700 फीट फाइबर ब्लॉक किए हैं। मनरेगा से लगभग 10 रोड बनवाए हैं, मिट्टी मोरम का। सड़क का दिक्कत अभी मेरे यहाँ नहीं है, सिर्फ कालीकरण का कुछ जरूरत हो। आगे में फिर मैं विधायक सांसद से बात करूंगा और वो भी काम कराने का। बिजली के बारे में बताइए क्या? बिजली मेरे यहाँ ठीक है, बिजली 18 घंटा रहता है। 18 घंटे। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट जैसी सुविधा? सोलर लाइट भी हम लगवाए हैं, हर वार्ड में, हर गाँव में लगवाए हैं। लगभग 350 सोलर लाइट भी अपने पंचायत में लगाए। स्ट्रीट लाइट लगवाए जी। आप ये बताइए पुरुषोत्तम जी कि आपकी पंचायत फुलझरिया में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं यहाँ पर? जी, मेरे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र 6 है और सभी संचालित है, और विद्यालय 11 है जी। तो एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आपके पंचायत में जो भी सरकारी शिक्षण केंद्र है, आंगनबाड़ी हो या विद्यालय हो, उनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों के साथ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ, एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपका किस तरह का सामंजस्य, कैसा रिश्ता? हम लोग मिलते हैं और बढ़िया रिश्ता है। हम लोग शिक्षक से भी बैठक करते हैं महीना में एक बार, सभी स्कूल के शिक्षक से, आंगनबाड़ी सेविका से भी बैठक करते हैं और अभिभावक से भी बैठक करते हैं। और हम लोग प्रोत्साहित करते हैं बच्चे को स्कूल भेजिए। और हम लोग का बात भी पंचायत में 5 साल माना है सभी ने। मुझे गर्व है, जनता ने मुझे बहुत सहयोग दिया, भरपूर सहयोग दिया और मेरी बात को मानता है। शिक्षण संस्थान जो आपके पंचायत में संचालित है, उन सभी शिक्षण संस्थानों में एक मुखिया के रूप में, पंचायत प्रमुख के रूप में आपने कौन कौन सी सुविधाएं दी है? जी, मैंने स्कूल में, हर स्कूल में हैंड वॉश लगवाया। उसके बाद मैं बीच बीच में निगरानी करता हूँ। शौचालय की व्यवस्था? हाँ, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा सब में बॉडी में सब में है। आप संक्षेप में बताइए श्रीमान कि आपके पंचायत फुलझरिया में स्वास्थ्य संबंधित सुविधा की क्या वर्तमान स्थिति है? जी, मेरे पंचायत में स्वास्थ्य भवन है, लेकिन स्वास्थ्य भवन का स्थिति थोड़ा भी जर्जर है। मैं सीएस से भी कंप्लेंट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ठीक कर दिया। आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम कुमार जी को, मुखिया प्रतिनिधि हैं फुलझरिया पंचायत के, बता रहे थे अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में और इनके द्वारा प्लस यहाँ के मुखिया जी के द्वारा कुल मिलाकर यहाँ के सभी ग्रामीणों का सहयोग और साथ लेते हुए पंचायत स्तर पर आम जनता के लिए बहुत ही काम हुए हैं। जनता पूरी तरह से लाभान्वित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, पिछले 5 वर्षों से आप इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ की मुखिया और आपने मिलकर पंचायत की आम जनता के कौन कौन से काम किए, जिसे आप प्रमुखता से हमें बताना चाहेंगे? जी, कोविड-19 महामारी के लिए हम लोग मुखिया जी के द्वारा, मेरे और जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और पंचायत की जनता के सहयोग से मैंने पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया और समय समय पर, और मास्क का वितरण किया। और जैसे क्वारंटाइन रहने के लिए बाहर से जितने भी आदमी है उसको क्वारंटाइन मैंने पंचायत भवन में ही किया और अपने देख रेख में उन लोग को मैंने 15 दिन क्वारंटाइन में रखा। और खाना वाना का सरकार का जो भी सहयोग मिला, कुछ अपने स्तर से, कुछ हमारे वार्ड मेंबर के, कुछ ग्रामीण के सहयोग से भी उन लोग को व्यवस्था किया गया। और मेरे पंचायत में एक मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे पंचायत में किसी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। मैं ऊपर वाला का भी थैंक यू देना चाहता हूँ गॉड को। पंचायत की अति निर्धन वर्ग
के लिए आपने क्या किया, जिनके पास एक टाइम के खाने का भी दिक्कत था? उसके लिए मैंने राशन कार्ड बनवाया और जी मेरे यहाँ जो व्यवस्था पहुंची, चावल पहुंचा, वो मैंने जो निर्धन परिवार थे जो खाने के लिए विवश थे उनका हम लोगों ने चावल पहुंचाया। और हम लोग अपने देख रेख में और वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधियों के देख रेख में हम लोग गाइडिंग करके समय समय पर उसके यहाँ चावल पहुंचाया और किसी को मैंने एक टाइम भी भूखा नहीं रहा। बहुत अच्छी बात है। कोरोना महामारी का वर्तमान स्थिति पंचायत में क्या है? अभी मेरे पंचायत में ठीक है, कोई मेरा दिक्कत? जीरो है, कोई कोरोना नहीं, कोई पॉजिटिव केस नहीं? कोई नहीं। बधाई के पात्र हैं आप और आपके सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ आपके पंचायत के सभी लोग। आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम कुमार जी को, बता रहे थे कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर किए गए अपने कार्यों के विषय में और मुखिया जी के कार्यों के विषय में। निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ही बढ़िया और कर्मठ रूप से काम किया है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पंचायत के और दूसरे बुद्धिजीवी वर्गों का सहयोग और समर्थन लेते हुए पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को सतर्क किया, लोगों को जागरूक किया, लोगों से अपील की गई सरकारी दिशा निर्देश और गाइडलाइंस को फॉलो करने का, अनुसरण करने का और पालन करने का। बाहर से जो मजदूर लौटे उनको कोविड टेस्ट उनका करवाया गया, उन्हें क्वारंटाइन भेजा गया। लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए, लोगों के बीच राहत सामग्री और सूखे अनाज का वितरण किया गया। कुल मिलाकर पूरे पंचायत स्तर पर दोनों ही सम्मानित जनप्रतिनिधि, सारे दूसरे जनप्रतिनिधि और पूरे फुलझरिया पंचायत की आम जनता पूरी तरह से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करती हुई नजर आई और परिणाम स्वरूप आज का जो दिन है उसमें यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि इस पूरे पंचायत में अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं है, जिसके लिए बधाई के पात्र है पूरे पंचायत की हर जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया का चुनाव जो है, पंचायत का चुनाव फिलहाल टला हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जो पंचायत को 5 वर्ष में संवारने में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा सभी जनप्रतिनिधियों को, तो सरकार से मांग करते हैं समय पर चुनाव करवाएं। यदि समय पर चुनाव नहीं होती है तो फिर पंचायत का जो है पटरी जो हम लोग लाइन बिछाए हैं वो लाइन कहीं उखड़ सकता है, इसलिए चुनाव समय पर करा दे तो जनता के हित में ही हो। चुनाव समय पर हो तो ये जनता के हित में होगी। बहुत मुश्किल से पंचायती राज जो मिला था व्यवस्था, उसको बहुत ही बढ़िया से मेहनत करते हुए सभी सम्मानित मुखिया ने सजाया है, संवारा है। ये जो व्यवस्था है ये चलता रहे निरंतर आगे, इसके लिए समय पर चुनाव होना आवश्यक है। मांग है पुरुषोत्तम कुमार जी का, मुखिया प्रतिनिधि है फुलझरिया पंचायत के। उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांग पर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, आने वाले समय में झारखंड में चुनाव होने वाला है पंचायत का, क्या इस पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से नीतू देवी जी और आप बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? जी, जनता ने मौका दिया सेवा करने का तो प्रयास रहूंगा और जनता का सेवा करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है जो 5 साल मैंने पंचायत में जो विकास किया है, सबको ले दे के चला है। मुझे पूर्ण उम्मीद है मेरे सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं आ पाएगा। आप अपनी स्पष्ट राय दीजिए कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, लड़ेंगे। जीतेंगे आप? वो तो जनता का है, मुझे पूर्ण भरोसा जो चुनाव जनता ने चाहा तो फिर दोबारा सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। जनता ने चाहा तो आपकी क्या राय है? आप पिछले 5 साल से जो काम किए हैं, अगर प्रतिशत में उत्तर लिया जाए तो आपको कितना प्रतिशत लगता है कि आप जीत जाइए? मैं तो एकदम 99% 99%। और ये 99% का जो वन साइडेड आपको लगता है जी जीत, उसकी वजह क्या है? नहीं, वैसा तो कोई वजह नहीं है, लेकिन थोड़ा फैक्टर हो जाता है। विरोधी तो 1-2 कैंडिडेट रहते हैं पंचायत में, लेकिन वैसा नहीं लगता। जो अभी का मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कोई विरोधी है। आप 99% जीत को अपना सुनिश्चित मान के चल रहे हैं, तो इतना जो आपका भरोसा है, इसका कारण क्या है? इसका जो मैंने हर वर्गों के बीच में रहा, मैंने सबों को साथ लेके चला है और आज तक 5 साल में किसी को शिकवा शिकायत होने का मौका नहीं। पुरुषोत्तम कुमार जी, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि फुलझरिया पंचायत। आने वाले समय में जब झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा तो एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होने की पूरी तैयारी है इनकी और जीत इनकी सुनिश्चित है। 99% ये आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और इनको लगता है कि ये एक बार फिर से जीत जाएंगे। वजह इसका ये है कि पिछले 5 वर्षों के अपने इस कार्यकाल में इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत की जनता के लिए चहुमुखी विकास किया है, सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है। कहीं कोई पक्षपात नहीं, कहीं किसी से भेदभाव नहीं, सबका साथ दिया है। हर क्षेत्र में काम किए हैं और हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं और जो विकास के कार्य इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के दूसरे जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए जो किया है आम जनता के लिए, उन सभी विकास के कार्यों के कारण इनको लगता है कि एक बार फिर से यहाँ की जनता इन्हें मुखिया का चुनाव जिताएगी। और मुझे उम्मीद है
कि मेरी शुभकामनाएं सबसे पहले आपके साथ है और मेरे चैनल न्यूज 21 की शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद करते हैं कि इस पंचायत की जनता आपको एक बार फिर से पंचायत में नेतृत्व का जिम्मेदारी देगी और आपसे आशा है कि अगर आपको एक और नेतृत्व का जिम्मेदारी मिलता है, अवसर मिलता है, तो जो पिछले 5 वर्षों में आपने इस कार्यकाल में अब तक लोगों के काम किए हैं, अगला जो टर्म होगा, अगला जो कार्यकाल होगा, उसमें विकास के कार्य आपके पिछले इस कार्यकाल से कहीं और भी तीव्र और अधिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। फुलझरिया पंचायत, गांडे प्रखंड, गिरिडीह जिला, मुखिया प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ खड़े हैं। पीछे एक हैंडपंप है। पंचायत का एक गांव है। गांव वालों की सहूलियत के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है चापाकल के माध्यम से। बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, ये किस योजना के तहत आपने लगवाया? ये 40 फिनांस से है और यहाँ पानी का बहुत दिक्कत था, इसलिए गांव वाला को बहुत आग्रह किया जी मुखिया जी बोरिंग होना चाहिए, हम लोग 15-20 हजार पीने का पानी होगा। और मैं जनता का आग्रह पर मुझे कार्य करने में पास 14 फाइनेंस से ये बोरिंग हुआ है। 20-25 घर यहाँ पास में लोगों का आग्रह मुखिया जी से हुआ। पानी की समस्या थी, पेयजल की दिक्कत थी, लेकिन अब जो ये चापाकल मिला है 14 फाइनेंस से, इसके माध्यम से आसपास के सारे लोग जो है शुद्ध पेयजल पा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से। मुखिया जी का काम जो है उसकी प्रशंसा यहाँ के लोग कर रहे हैं। लोगों ने मांग किया, मुखिया जी ने उन लोगों के लिए अपने सौजन्य से इसे दे दिया। लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, मुखिया जी की सराहना हो रही है। बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत फुलझरिया पंचायत में हूं और इस पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि महोदय हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। मैं इस समय इस पंचायत की मुखिया के आवास के बाहर बैठा हूँ। प्रतिनिधि महोदय हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं इनके आवास के बाहर बहुत ही सुंदरता के साथ एक नारा आह्वान के तौर पर, अपील के तर्ज पर लिखा हुआ है, कृपया पान पुड़िया खाकर जहां तहां नहीं थूकें। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही विशेष चीज मुझे देखने को मिला। बहुत सारे पंचायतों का भ्रमण किया, लेकिन जब कुछ इस तरह की बातें देखने को मिलती है तो कुछ और भी अधिक जानकारी इकट्ठा करने का मन करता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं मुखिया प्रतिनिधि महोदय से कि इन्होंने क्या सोचकर अपने आवास के ठीक बाहर ये एक स्लोगन लिखवाया है। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है। आपके आवास के बाहर जो ये स्लोगन है सफाई और स्वच्छता को लेकर, इसके विषय में आप कुछ जानकारी हमारे पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर की जनता को दें। क्या सोचा था आपने जो ये आपने लिखवाया? जी, मैं सोचा, मैं यहाँ का पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मेरे यहाँ हर गांव का जनता आता है हमसे मिलने के लिए, और मैं यहाँ पर एक प्रचार के तौर पर दे दिया हूँ जो हर आदमी इसका पालन करें, अपना घर में भी लिखें, चौक चौराहा पर भी लिखें और गंदगी नहीं रखें। गंदगी से बीमारी होती है और हम तो अभी आपको पहले ही बता चुके हैं, जो मेरे पंचायत में मेरा रिकॉर्ड है, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। मेरे पंचायत में साफ सुथरा पर हम विशेष फोकस दिया है और जनता भी इसमें बहुत भरपूर सहयोग कर रही है और ये लिखा हुआ पर विशेष ध्यान भी दे रही है। पंचायत स्वच्छ है। मुखिया जी के आग्रह पर पंचायतवासी स्वच्छता का पालन और अनुसरण करते हैं। ये जो पंचायत है, स्वच्छता का जो पैमाना है इस पंचायत में, मुखिया जी की कर्मठता और आग्रह के कारण वर्तमान स्थिति इस भीषण महामारी के दौर में भी फुलझरिया पंचायत यहाँ पर इस समस्या से बची हुई है, कहीं कोई समस्या नहीं। ये जो नारा इन्होंने लिखाया है स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का, अपने पंचायत के लोगों को, इनकी मंशा थी इस नारे को लिखवाने के पीछे कि पंचायत के लोग, हर गांव और वार्ड के लोग मुखिया से मिलने के लिए इनके पास आते हैं, जहां से ये एक मैसेज और संदेश देना चाहते हैं अपने पूरे पंचायतवासियों से आग्रह करते रहते हैं हमेशा कि स्वच्छ रहें, साफ रहें,
अपने आस पड़ोस और सराउंडिंग्स को भी साफ सुथरा रखें। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, और आप अगर स्वच्छ रहेंगे तो आपका आस पड़ोस अगर स्वच्छ रहेगा तो आपका पंचायत स्वच्छ रहेगा, आपका प्रखंड, आपका जिला, आपका प्रदेश और आपका देश भी स्वच्छ रहेगा। तो यही एक मैसेज फुलझरिया पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ युवा शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कुमार जी अपने पंचायत के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश और भारतवर्ष की जनता को देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय फुलझरिया पंचायत में हूँ। गांडे प्रखंड का ये बहुत ही सुंदर सा पंचायत है और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित भवन है और इस आवास की जो लाभुक हैं वो हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं। आइए इनसे बात करके जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस आवास के पीछे का इतिहास के विषय में। क्या नाम हो आपका? आशा जी, आप ये बताइए कि ये जो आवास आपको मिला है, इसे पाकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले आपको समस्या थी, घर नहीं था, मुखिया जी की तरफ से आपको ये आवास जो मिला है, तो बदले में आपसे कितना पैसा लिया गया? कार्यालय खर्च के नाम पर या फिर और किसी नाम पर कोई खर्चा लिया गया? नहीं लिया गया। तो आप मुखिया जी की तरफ से ये जो आवास का लाभ है वो बिल्कुल अपने अधिकार के तहत बिल्कुल फ्री में पाए हैं, जो सरकारी दिशा निर्देश है उस अनुसार से पाए हैं, कोई समस्या नहीं ना है? क्या कहना चाहेंगे ये लाभ पाकर मुखिया जी के को आप अपने स्तर से? मुखिया जी की तरफ से आपको ये आवास मिला, पहले दिक्कत थी, अभी आप आराम से रह रहे हैं, तो क्या कहना चाहिएगा? सबको कर ठीक से रह रहे हैं, अभी आराम है, ठीक से रह रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रहा है। धन्यवाद है मुखिया जी को, यही ना? कोई समस्या तो नहीं है? किसी तरह का कोई पैसा? बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष तरीके से सरकारी दिशा निर्देशों और मापदंडों के अनुसार इस पंचायत की एक लाभुक को मुखिया के सौजन्य से एक आवास मिला। पूर्व में इनको बड़ी समस्याएं थी, रहने को लेकर बड़ी परेशानियां थी, लेकिन वर्तमान स्थिति मुखिया जी के सहयोग से पूरी तरह से बदल गई है। अब ये जो महिला लाभुक है एक ठोस मकान में रहते हुए और मुखिया जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए। इस समय हम लोग एक गांव में हैं, सिंहपुर गांव है ये। इस गांव की जो जनता है, जो ग्रामीण है, हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं उस जगह पर एक विशेष चौराहा है। चारों तरफ मार्ग है यहाँ से, और चारों तरफ जो मार्ग है, इन मार्गों पर यहाँ के मुखिया के सौजन्य से लोगों को पेवर ब्लॉक पथ का सौगात मिला है। 14वीं वित्त से यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि महोदय ने बताया कि आम जनता की आवागमन को सुलभ बनाने के लिए जो अतीत में समस्याएं थी, कठिनाइयां थी आने जाने में ग्रामीणों को, इन मार्गों से होकर वो वर्तमान में एक सुलभ मार्ग के रूप में यहाँ पर दिया गया है मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के द्वारा। ग्रामीण इस गांव के खड़े हैं हमारे साथ यहाँ पर। आइए बात करके ग्रामीणों की राय लेते हैं, कितना अब इनको लाभ मिल पा रहा है पूर्व की भांति जो ये सौगात अभी मिला है वर्तमान में पेवर ब्लॉक पथ के रूप में 14वीं वित्त से। श्रीमान, आपका नाम क्या हुआ? रतन मोदी। मोदी जी, आप ये बताइए कि यहाँ की जो मुखिया हैं और जो प्रतिनिधि महोदय हैं, उनके सौजन्य से आपके इस गांव में जो ये पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? नहीं, अच्छा है, सौभाग्य की बात है, चलने फिरने में अच्छा लगता है, गाँव का लोग का सुविधा मिलता है। बरसात में पानी होता था, उससे पानी जमा नहीं होता है। बरसात में पानी जम जाता था, रास्ते पर कीचड़ युक्त मार्ग बन जाता था, लोगों को आवागमन में समस्याएं होती थी, परेशानियां होती थी, दिक्कतें होती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अब लोग आराम से अपना आना जाना करते हैं, चलना फिरना करते हैं, कोई समस्या नहीं। आप एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं जी। आप बताएं कि ये जो सौगात आपको मिला है मुखिया और प्रतिनिधि के महोदय के द्वारा, क्या आप कहना चाहेंगे इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों को इस सुविधा को पालन? इस सुविधा को पालन करने में अच्छा हो सकता है और जितना सुविधा हो सके उतना हमारा ग्रामीण पंचायत फुलझरिया से मुखिया अपना करेंगे। मुखिया जी को क्या कहना चाहेंगे इस सुविधा को देने के बदले? सुविधा देने के बदले इनको सौभाग्य, इनको शुभकामना देते हैं।
धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए एक सम्मानित नागरिक इस गांव के जिनको लाभ मिल रहा है और इनके अनुसार इस पूरे पंचायत की लगभग सारे जनता जो इस मार्ग से होकर गुजरते हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। मुखिया जी ने अच्छा काम किया है, इनके प्रयास और कार्यों की सराहना हो रही है। और आप इस पूरे कवरेज को देख रहे हैं गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत फुलझरिया पंचायत से, जो कि एक बहुत ही विशेष और सुंदर सा पंचायत है गांडे प्रखंड का। नीतू देवी जी यहाँ की मुखिया हैं और पुरुषोत्तम कुमार जी यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही कर्मठता के साथ ये दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि इस पंचायत का विकास करते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से पंचायत एक समृद्ध पंचायत है, खुशहाल पंचायत है। सभी लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इस जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत फुलझरिया पंचायत में हूँ और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि श्री पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फुलझरिया पंचायत के अलग अलग गांवों और वार्ड्स के कई ग्रामीण यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। आइए मुखिया जी की उपस्थिति में यहाँ पर जो अलग अलग गांव और वार्ड्स के ग्रामीण हैं उन सभी से बात करके जानने का प्रयास करें कि यहाँ के जो मुखिया हैं और जो जनप्रतिनिधि महोदय हैं, मुखिया प्रतिनिधि महोदय हैं, इन दोनों के विषय में यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीणों की क्या राय है, कितना काम विकास का पंचायत स्तर पर यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने जनता के लिए किया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए श्रीमान कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर विपिन कुमार चौधरी। विपिन कुमार चौधरी जी, आप ये बताइए कि यहाँ ये जो पंचायत है फुलझरिया, इस पंचायत की मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया का नाम है श्रीमती नीतू देवी। नीतू देवी जी का काम पंचायत स्तर पर कैसा हो रहा है? आप एक ग्रामीण है, यहाँ के पंचायतवासी हैं, आपने देखा होगा उनको काम करते और करवाते हुए। किस तरह का काम है उनका? काम तो बेहतर है सर, विकास की अग्रसर ज्यादा ही है और जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने काम बहुत अच्छी की है। यू आर अ टीचर जी, यू कैन एक्सप्लेन द थिंग्स इन डिटेल वेरी वेल ऑल्सो। व्हाट इज द art of doing the work of the honorable मुखिया representative of this पंचायत Mr. पुरुषोत्तम कुमार? ये मुखिया प्रतिनिधि है और इनका भी योगदान काफी रहा है। हमारे विद्यालय में भी इन्होंने विकास किए हैं। कौन कौन से विकास के काम आपको लगता है कि मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के द्वारा अच्छा हुआ है, जिसे आप हमारे देश भर के दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? ये तो हमारे विद्यालय में नल जल का भी योजना की है, जहाँ जरूरत है पीसीसी का, फेवर ब्लॉक का पीसीसी बहुत जगह हमको देखने को मिला और कार्य भी किए हैं। और आप एक शिक्षक हैं, बताइए कि आपके पंचायत फुलझरिया में मुखिया जी के द्वारा तो बातें हुई, अभी पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है, पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है? शिक्षा में भी इनकी काफी योगदान रही है और जब जब हम लोग विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम करते हैं सर तो बुलाते भी हैं, तो पहुंचते ही हैं और भाग भी लेते हैं। आप सुन रहे थे फुलझरिया पंचायत के एक शिक्षक के कथन को, और ये जो है अपने पंचायत स्तर पर मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के द्वारा जो कार्य हुए हैं पंचायत स्तर पर, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप से रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। फुलझरिया पंचायत गांडे प्रखंड, मुखिया प्रतिनिधि की उपस्थिति। हमारे पीछे SBF स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक शौचालय के लाभुक यहाँ खड़े हैं। आइए इनसे बात करके इनकी राय लेते हैं, कितना लाभान्वित ये हो पाए हैं, कितना इनको लाभ पहुंचा है इस शौचालय के आवंटन से। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ साहब। विश्वनाथ साहु जी, ये जो शौचालय आपको मिला है SBM के तहत मुखिया जी के सौजन्य से, क्या कहना चाहेंगे, कितना पैसा आपको खर्च हुआ? इसमें लगभग 25,000 रुपया खर्चा हुआ। लगभग 25,000 रुपए खर्च हुआ। तो ये जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से वो तो कम मिलता है, 25,000 की लागत से आपने इसको एक अच्छा रूप देने का कोशिश किया है। आप देख रहे हैं कि ये जो शौचालय है ये बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शौचालय का निर्माण यहाँ हुआ है। टाइल्स लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा एक ठोस बिल्डिंग है ये, एक तरह से बहुत ही अच्छा शौचालय है। अंदर भी आप देखेंगे टाइल्स लगे हुए हैं, तो एक बहुत ही सॉलिड और ठोस शौचालय, गुणवत्तापूर्ण शौचालय का निर्माण इस पंचायत में हुआ है। और इस शौचालय की योजना का जो लाभ और लाभुक हैं हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। कैसा लगा आपको ये शौचालय का लाभ प्राप्त करके? क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के विषय में? मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं कि ये शौचालय जब से हम लोग बनवाए हैं, पूरे परिवार इसमें हम लोग शौच करने के लिए आते हैं और बहुत तरह का सुख सुविधा मिला
रात भोर या कभी कुछ हो तो हम लोग को बाहर जाने का जरूरत नहीं हुआ। इसलिए मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं कि हम मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं। 24 घंटे में जब कभी आवश्यकता हो तो इसका इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्य करते हैं, निर्भीक और डर के बगैर, बिना डरे हुए। रात हो या दिन हो, घर के अंदर शौचालय का यूज किया जाता है। मुखिया जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पंचायत इनका जो ये है वो ODF फ्री है। हर घर में इस तरह के शौचालय आवंटित किए गए हैं मुखिया जी के तरफ से, और सभी यहाँ की जो सम्मानित जनता है इसका लाभ भी उठा रही है। और मुखिया जी और यहाँ के प्रतिनिधि महोदय दोनों को दिल से आभार भी व्यक्त करते हुए पूरे फुलझरिया पंचायत की सभी जनता, पंचायत की मुखिया श्रीमती नीतू देवी जी है। प्रतिनिधि महोदय पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। इस समय उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलझरिया अर्जुन बाग में जी हम लोग खड़े हैं। इस विद्यालय के एक बहुत ही निष्ठावान और योग्य प्रधान अध्यापक हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। पारा शिक्षक महोदय भी यहाँ पर है। आइए इन दोनों शिक्षकों से यहाँ के मुखिया की उपस्थिति में बात करें और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि इस विद्यालय का संचालन कैसा चल रहा है। हालांकि पूरा विश्व अभी कोरोना से प्रभावित है, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का कार्य जो है वो ठप है, लेकिन फिर भी हमारे जो शिक्षक गण हैं उनकी उपस्थिति विद्यालय में हो रही है प्रतिदिन। और ये जो रजिस्टर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, दैनिक उपस्थिति का जो ये रजिस्टर है, खाता है, इसके सामने यहाँ के लोग खड़े हैं। लोगों का अटेंडेंस रोज हो रहा है, हालांकि बच्चे नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर प्रधान अध्यापक महोदय हैं, मुखिया जी के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, पारा शिक्षक हैं। श्रीमान, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलू महतो हुआ। महतो जी, आप इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं। कितना दूर से आप यहाँ पर अध्यापन का कार्य करने के लिए आते हैं? सर, मेरा यहाँ से घर 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। 55 किलोमीटर दूर। कौन से जिले से आते हैं? धनबाद जिले से। धनबाद से। प्रतिदिन आप यहाँ आते हैं जी? 55 किलोमीटर की दूरी तय करके बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ाई का क्या स्तर है आपके इस विद्यालय में? सर, मेरे विद्यालय में 1 से लेकर 8 तक है। अभी कोरोना काल में कुल कितने विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं? 160 विद्यार्थी है। 160। कितने शिक्षक हैं यहाँ? 5 शिक्षक हैं। 5 हैं। क्या यहाँ पर कोई शिक्षिका भी है? एक शिक्षिका है। एक शिक्षिका है। आपके नेतृत्व में इस विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कोरोना से पूर्व कैसा था? कोरोना के पूर्व नियमित रूप से संचालित होता था, विषयवार होती थी। और बच्चों की उपस्थिति लगभग 70 to 80% पर डे हुआ करता था। लेकिन कोरोना काल में अभी शिक्षकों की उपस्थिति नियमित रूप से 5 शिक्षक का उपस्थिति हुआ करता था। बच्चों में प्रोग्रेस, उन्नति किस तरह से होता है? आकलन किस तरह से करते हैं आप लोग? आकलन हम लोग एक नया हम लोग कोर्स शुरू किया हुआ है आपका ज्ञान सेतु के माध्यम से हम लोग सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग निर्धारण करते हैं कि उसको किस ग्रुप में रखा जाए। उसमें 3 ग्रुप है। 1 और 2 के लिए निर्माण बाय डिफॉल्ट वो रखा जाता है, और ऊपर जो क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग निर्धारण करने के बाद अगर कोई लक्ष्य में है तो उसको लक्ष्य की बुक दी जाती है, अगर सुगम में है तो सुगम की बुक दी जाती है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार पर बच्चों की पढ़ाई होती है, उसका बेसलाइन असेसमेंट किया जाता है। You are the headmaster of this school. This is a middle school. From 1 to 8, the school runs. We have the para teacher of this school also present here. From where does he belong to? ये कहाँ से आते हैं? जी सर, ये तो यही अर्जुन बाग के ही है। आप इस विद्यालय के अभिभावक समान हैं, मुख्य अभिभावक हैं आप, प्रधान शिक्षक हैं आप। आप ये बताइए कि आपके नेतृत्व में आपके जो दूसरे शिक्षक हैं यहाँ पर, सहयोगी, उनका काम कैसा है? सर, इन लोग का सहयोग मतलब बहुत ही अच्छा है। जितना एक्सपेक्टेशन किया जाता है उससे कहीं बढ़ चढ़ के होता है। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, जो आपकी आशा है उससे भी अधिक आपके शिक्षक जो हैं, सहायक शिक्षक इस विद्यालय में अध्यापन का काम कर रहे हैं। आपके बगल में इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि खड़े हैं। एक पंचायत प्रमुख के रूप में कितना लाभ और कितना आप लोगों को मार्गदर्शन इनका मिल पाता है? समय समय पर मुखिया का हम लोग का मार्गदर्शन मिलते रहता है, और इनका जो योगदान रहता है सराहनीय रहता है। जब कभी किसी तरह का कोई समस्या आती है तो इनका सहयोग मिलता हुआ है रहा है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मिलते ही रहेगा। वर्तमान में बच्चे नहीं आ रहे?
वर्तमान में बच्चे नहीं आ रहे। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठप है या फिर कुछ कर रहे हैं आप नहीं लोग? सर, हम लोग डीजी साहब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कोर्स मटेरियल को हम लोग ये करते हैं, उसके बाद बच्चों से कांटेक्ट करते हैं। किसी तरह कोई समस्या होता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या तो फिर इंडिविजुअल जाकर के मिल करके कोई समस्या अगर होती है पढ़ाई संबंधी तो हम लोग उसका समाधान करते हैं। सत्र का समापन अगले कुछ महीनों में समाप्त होने वाला है, समापन होने वाला है। क्या होने वाला है आपके विद्यालय में या फिर दूसरे सरकारी विद्यालयों में बच्चों का परीक्षा के विषय में? सर ये तो गवर्नमेंट की विषय है, ये तो हम लोग अपने स्तर से कुछ कह नहीं सकते हैं कि सरकार की क्या रणनीति है, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन हम लोग को दिया जाता है उस गाइडलाइन के तहत हम लोग काम करते रहे हैं और जैसा गाइडलाइन आएगा उसके तहत हम लोग काम करेंगे। क्या आशा रखते हैं आप, कैसा आपको लगता है कितना जल्दी फिर से स्थितियां पूर्व के समान हो जाएगी? सर ये तो उम्मीद जता रहे हैं कि अगले एक आध महीना में स्थिति सामान्य हो जाएगी और फिर पहले की तरह। चलिए उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में स्थितियां पूर्व की तरह से समान हो जाएगी और पहले की तरह से पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। सारे स्कूल्स में सारे बच्चे वापस लौटेंगे स्कूल्स की तरफ। जो शिक्षक गण हमारे हैं वो बच्चों के बीच अपनी सेवाएं देते हुए पूर्व की भांति नजर आएंगे। आप सुन रहे थे उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्जुनबाद फुलझरिया पंचायत के मुख्य जो यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, मुख्य प्रतिनिधि की उपस्थिति में, एक पारा शिक्षक की उपस्थिति में अपने बारे में इस विद्यालय के पठन पाठन के विषय में वर्तमान स्थितियों से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत फुलझरिया पंचायत में हूँ और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ इस पंचायत के अलग अलग गांवों के और वार्ड्स के ग्रामीण भी हमारे साथ खड़े हैं। इस समय जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं उस जगह को आप देखें पीछे, ये एक आंगनबाड़ी केंद्र है। इस समय हम लोग फुलझरिया पंचायत के अर्जुनबाद में हैं। आंगनबाड़ी जो भवन है उसके ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। बगल में आप देखेंगे कि एक सामुदायिक शौचालय भी है यहाँ पर, जिसे मुखिया जी के सौजन्य से यहाँ के ग्रामीणों के लिए बनाया गया है। हालांकि ये जो सामुदायिक शौचालय है वो अभी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आइए इस पंचायत की मुखिया के विषय में, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि के विषय में और पंचायत स्तर पर जो कुछ काम पिछले लगभग 5 वर्षों में हुए हैं, इन सभी बातों पर यहाँ के लोगों से राय ली जाए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? श्रीमान, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण चौधरी। चौधरी जी, आप ये बताइए कि पंचायत स्तर पर आपका जो नेतृत्व है कितना अच्छा लग रहा है? इस नेतृत्व से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। काम कैसा हो रहा है पंचायत स्तर पर आपके पंचायत फुलझरिया में? बहुत अच्छा हो रहा है। कौन कौन से काम अच्छे हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे? सबसे 1 नंबर शौचालय जो हुआ घर घर शौचालय का आवंटन आप पंचायत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ काम के रूप में देख रहे हैं। और कोई ऐसा काम जिसे आप बताना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री आवास और जो शौचालय का आवंटन इस पंचायत में हुआ है आम जनता के लिए, उन सभी कार्यों की सराहना करते हुए ये यहाँ के एक पंचायतवासी हैं और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आइए इनसे राय लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ श्रीमान? मोहम्मद नासिर। नासिर जी, आप ये बताइए कि पंचायत का चुनाव आने वाले समय में होने वाला है। इस पंचायत में जो वर्तमान नेतृत्व है, क्या ये नेतृत्व आपको पसंद है या फिर आने वाले समय में आप किसी बदलाव की ओर देखते हैं? क्या आपका कहना है? पसंद है। पसंद है। आने वाले समय में एक बार फिर से नेतृत्व की तैयारी आप इन्हें देने के लिए है या फिर आपका क्या राय है? नहीं, हम लोग भी चाहते हैं आने वाले समय में भी पुरुषोत्तम चौधरी भी रहे। पंचायत का वर्तमान नेतृत्व यहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं इनका नेतृत्व, इनके काम करने के तरीके को, लोगों के बीच में जो इनकी उपलब्धता है उन सभी से यहाँ के ग्रामीण प्रसन्न हैं और यहाँ के जो काम हुए हैं उन सभी कार्यों की सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि जो वर्तमान नेतृत्व है भविष्य में भी इस पंचायत का नेतृत्व करने की तैयारी उन्हीं को दी जा रही है, नेतृत्व का जिम्मेदारी उन्हीं को देने की तैयारी यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हो रही है। आप सुन रहे थे न्यूज़ 21 के लिए मोहम्मद उबैदुल्लाह शम्सी की रिपोर्ट।